नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि आप लोगों को इस चैनल पे टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और साथ में टॉप 200 वन वर्ड ईडियम्स आपको मिल जाएंगे। तो जो आपका ईडियम्स का वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है और ये आपका टॉप 200 का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें आपको 10 पार्ट दोनों में वीडियो में देखने को मिलेंगे। प्रत्येक पार्ट में 20 ईडियम्स उसमें होगा और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसको आपको ऐसे इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपको बस वीडियो देखते ही सब याद हो जाएगा। तो आज दिवाली है, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। साथ ही आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको, जो वीडियो है ये कैसा लगा। तो चलिए देर न करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है कि ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ और डिसीज़, यानी कि सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो सभी बीमारियों को दूर कर दे, सभी प्रॉब्लम को, समस्याओं को दूर कर दे। तो उसे हम क्या कहते हैं? पैनेसिया कहते हैं, यानी रामबाण इलाज कहा जाता है, पैनेसिया। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? पान से याद रखिए। पान कहाँ का सबसे फेमस है? तो बनारस का पान सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसमें गाना है कि खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, यानी कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा पान खा के। ठीक है, यानी कि तो इसको उससे कनेक्ट कर लीजिए और याद कर लीजिए पैनेसिया, यानी कि पान खा के सब कुछ क्या हो गया? ठीक हो गया। पान खाने के बाद सब कुछ क्या हो गया? ठीक हो गया, यानी कि क्या हो गया आपका? पैनेसिया। पैनेसिया मतलब क्या होगा? ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ और डिसीज़। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा बिलोंगिंग टू द सेम टाइम ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर, यानी कि कॉन्टेम्प्रोरी, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है सेम टाइम में दो व्यक्ति अगर आ रहे हों उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्टेम्प्रोरी कहते हैं, समकालीन कहते हैं। यानी कि क्या है? दोनों एक दूसरे के कॉन्टेम्प्रोरी है, यानी कि एक साथ दोनों क्या हुए हैं, दोनों का कालक्रम है, दोनों की एज ग्रुप है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्टेम्प्रोरी कहेंगे, समकालीन कहेंगे, कॉन्टेम्प्रोरी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि ऐसा चीज़ जो इसका अब यूज नहीं हो, जिसे हम अप्रचलित कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्सोलेट कहेंगे, यानी ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब हो गया अब क्या हो गया? लेट हो गया। अब लेट हो गया। अब क्या हो गया? लेट हो गया। अब इसका यूज नहीं है, तो अब लेट हो गया, यानी कि अब क्या हो गया? या अप्रचलित हो गया, अब इसका यूज नहीं है, यानी समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। तो याद हो गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम देखते हैं एन inscription on a tombstone in a memory of the person who has died, यानी कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो हम क्या बनाते हैं? उसके समाधि पर कुछ लिख देते हैं, ताकि उसकी याद में कुछ उस पर लिख दिया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? समाधि लेख कहा जाता है, और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? एपिटैफ कहते हैं, एपिटैफ। तो इसको क्या कहेंगे हम कि कोई व्यक्ति मर गया और हम क्या करें? एपिटैफ मतलब इस पर क्या लिखा है? एपिटैफ, एपिटैफ इस पर क्या लिखा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समाधि लेख, एपिटैफ। एपिटैफ से याद रखिएगा, एपिटैफ, एपिटैफ यानी कि क्या हो गया? समाधि लेख। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका 5 नंबर, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड या सर्टेन टू हैपन, यानी कि ऐसा चीज़ जिसे क्या किया जा सके? अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जो निश्चित हो, अटल हो, जो कि जिसको घटाना, घटित होना फिक्स हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अटल कहेंगे, यानी कि इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब इनमिटेबल, इसको ऐसे पढ़िए इनमिटेबल, यानी जो मिटने योग्य नहीं हो, जिसका होना एकदम फिक्स हो, जो मिटने योग्य नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? इनमिटेबल, यानी कि इनएविटेबल, यानी कि यह क्या है? अटल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका ए पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और कंप्लेनिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा हो कि अपना जो पेन उसको जितना भी हो रहा है या जितना भी हार्डशिप हो रहा है उसको बिना शो किए हुए वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक है, यानी उसे छुपा रहा है, उसे दिखा नहीं रहा है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? सहनशील व्यक्ति कहते हैं, यानी कि जो दर्द को सहता है या फिर कठिनाइयों को सह रहा है बिना कंप्लेन किए हुए, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टोइक कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टोइक, मतलब यह एकदम स्टॉक है। कितना है? एकदम स्टॉक है, कितना मजबूत है, यानी कि हम स्टॉक कह सकते हैं। यह स्टॉक है, एकदम कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, स्टॉक है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्टोइक। स्टॉक से इसको कनेक्ट कीजिएगा, स्टोइक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी कि दोनों हाथों को वह यूज कर लेता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्टर्स कहते हैं। जैसे कि आप 3 इडियट में देखते हैं, जो वायरस होता है,
वायरस ही होता है ना वो, तो जो आपका थी लिखता है, दोनों हाथ से लिखता है, जो प्रिंसिपल होता है वो क्या करता है, दोनों हाथ से आराम से दो लेटर लिख सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्टर कह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों हाथों का समान रूप से इस्तेमाल कर सकता है। तो उसी से कनेक्ट कर लीजिएगा इसको, एम्बीडेक्स्टर। एम्बीडेक्स्टर मतलब क्या होता है कि एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो पक्षीशाला कहते हैं या पक्षी घर कहते हैं। तो उसे एवियरी से याद रखिएगा, एवियरी। एवियरी 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 मतलब होता है आपका वायु से संबंधित है, ये एवियरी वायु से संबंधित है, यानी कि जो हवाओं में उड़ता है, तो वायु से संबंधित, इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, बस इसको याद कर लीजिएगा। एवियरी मतलब क्या हो जाएगा, पक्षीशाला यानी कि चिड़ियाघर। आगे क्वेश्चन है कि वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है या फिर जो रिफॉर्म करने योग्य नहीं है, रिफॉर्म जिसमें नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकॉरिजेबल। यानी कॉरिजेबल मतलब होता है संशोधन करने योग्य, और इनकॉरिजेबल मतलब क्या हो जाएगा, असंशोधनीय। तो इसको करेक्ट से याद रखिएगा, कॉरिजेबल को करेक्ट से कनेक्ट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा कॉरिजेबल यानी करेक्ट, यानी इनकरेक्टेबल यानी कि इनकॉरिजेबल, यानी कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, सुधार नहीं सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इन लगा दिया जाए तो क्या होता है, अर्थ जो होता है वो उल्टा हो जाता है। तो करेक्ट में इन लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्टेबल, यानी जिसे सुधारा ना जा सके, तो उसी से कनेक्ट कीजिएगा, इनकॉरिजेबल। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वन हु नो एवरीथिंग, यानी कि जो सब कुछ जानता हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओमनीसिएंट कहते हैं। एकदम इजी है, ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट यानी क्या है, ये ओमनीसिएंट है, यानी एक तरह से कहें तो इसको सिएंट को साइंस से जोड़ दीजिए, साइंटिस्ट से जोड़ दीजिए। तो साइंटिस्ट जो होता है वो लगभग सब चीज़ जानता है, विज्ञान से संबंधित सभी चीज़ें उसे पता होती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानता हो, ओमनीसिएंट। आगे है ए पर्सन हु ड्रॉ और मैक्स मैप्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर, यानी कि जो व्यक्ति मैप बनाता है उसे क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफर कहा जाता है। आगे है हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ने योग्य ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपठनीय कहेंगे, और इसे एलिजेबल कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिजेबल। एलिजेबल मतलब क्या है, यह पढ़ने योग्य नहीं है, एलिजिबल है। एलिजिबल यह नहीं है, एलिजिबल नहीं है, यानी यह एलिजिबल है, यह पढ़ने योग्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, तो ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ही नहीं करता हो, तो इनफैलिएबल है। फाल मतलब गिरना होता है, ठीक है, तो इससे कनेक्ट कीजिए, या इनफालिएबल यानी कि जो कभी गिरता ही नहीं हो, यानी जो कभी गलती करता ही नहीं हो। इनफैलिएबल यानी कि जो कभी गलती करता ही नहीं हो, अचूक हो जो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड एवरीवन इज़ हैप्पी, ए प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉ, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन, तो इसे हम क्या कहते हैं, यानी ऐसा जगह जहाँ पे सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, सब कोई खुश हो, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे क्या हो, कानून भी सही हो, गवर्नमेंट भी सही हो, और सोशल कंडीशन भी सही हो, और सब चीज़ वहाँ पे सही हो। तो यह सिर्फ इमेजिन किया गया है, और ऐसा इमेजिनेशन किया गया था यूरोप में कि जो साइकोलॉजिकल थे, जो फिलोसफर थे यूरोप के, जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने जब वहाँ की क्रांति हो रही थी तो ऐसे जगह की कल्पना की थी, ऐसे द्वीप की कल्पना की थी जहाँ पे सब कुछ सही हो, जहाँ पे गवर्नमेंट भी सही हो, लोग भी खुश हों, सब चीज़ वहाँ पे सही हो, परफेक्ट हो, ऐसे आइडियल जगह की कल्पना की गई थी। रियल में ऐसा जगह कोई है नहीं, तो उसी को उन्होंने यूटोपिया नाम दिया था, जिसका मतलब होता है आदर्श राज्य। यूटोपिया उसी को नाम दिया गया था जिसका मतलब होता है आदर्श राज। तो इससे इसको कनेक्ट करके आप याद रखिएगा। अगला है समवन हु मैक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा हो, बहुत ज़्यादा दान कर रहा हो ताकि क्या हो, लोगों में सुधार हो सके, लोगों की भलाई हो सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑल टूरिस्ट कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। तो टूरिस्ट से इसको याद रखिएगा, वो क्या करता है, ऑल टूरिस्ट, वह हर समय क्या करते रहता है, यात्रा करते रहता है। और टूरिस्ट मतलब क्या होता है, यात्री होता है। तो ऑल टूरिस्ट मतलब वो हर समय क्या करता है, हमेशा यात्रा करते रहता है, और यात्रा करके क्या करते रहता है, वो दान देते रहता है। तो इससे याद रखिए, कनेक्ट कीजिएगा, ऑल टूरिस्ट मतलब परोपकारी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है वन हु प्ले फॉर प्लेजर रेदर देन ए प्रोफेशंस, ए पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, यानी कि वन हु प्लेज फॉर प्लेजर, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, प्लेजर के लिए, बस खुशी के लिए खेलता हो, कोई प्रोफेशन उसका ना हो, या फिर ए पर्सन जो ना ही एक्सपीरियंस्ड हो और ना ही प्रोफेशनल हो,
या फिर ये नॉन प्रोफेशनल हु इज़ इनेप्ट। इनेप्ट मतलब होता है अयोग्य एट ए पार्टिकुलर एक्टिविटी, यानी ऐसा व्यक्ति जो नॉन प्रोफेशनल हो और किसी पार्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अयोग्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एमेच्योर कहेंगे, यानी शौकीन व्यक्ति कहेंगे एमेच्योर। मैच्योर मतलब होता है जो एकदम परफेक्ट है, और एमेच्योर मतलब क्या हो जाएगा, जो परफेक्ट नहीं है, तो उसे हम कहेंगे एमेच्योर व्यक्ति। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। तो ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, कार चलाता हो, प्राइवेट कार चलाता हो, तो उसे क्या कहते हैं, शॉफर कहा जाता है। शॉफर मतलब मोटर चालक। शॉफर उसे कहा जाता है, ड्राइवर को क्या कहा जाता है, शॉफर कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, मोटर चालक हो जाएगा। आगे देखते हैं एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, यानी कि एक अरेंजमेंट, डेट्स और जो इवेंट हुए हैं उसका सही अरेंजमेंट जो है, जिस कालक्रम से वो ऑक्यूरेंस हुए हैं, घटित हुए हैं, उस कालक्रम में उसको सजाना क्या कहलाएगा, क्रोनोलॉजी कहलाएगा। जैसे हम लोग कभी कभी नहीं कहते हैं कि ये व्यक्ति क्रोनोलॉजी नहीं समझ पा रहा है, यानी कि किस तरह से इवेंट को सजाया गया है, किस तरह से हमारे अंदर मतलब हम में क्या, एक तरह से कहें तो क्या कहा जा रहा है कि हमारे माइंड को कैसे वास किया जा रहा है सब चीज़ सजाकर, उस क्रोनोलॉजी को ये नहीं समझ पा रहा है। तो वही क्रोनोलॉजी मतलब होता है कालक्रम। क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है, कालक्रम। चलिए आगे देखते हैं। अगला एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस, यानी कि स्मॉल जगह, छोटे जगहों में होने पे जो डर पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, छोटे जगहों में होने का जो अत्यधिक डर होता है, यानी छोटे जगहों पे होने में जो डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्लस्ट्रोफोबिया। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, क्लॉज से क्लोज, सॉ से शटर, यानी कि क्या हो गया, शटर जब क्लोज हो गया तो वो क्या हो गया, डरने लगा। शटर जब क्लोज हो गया तो क्या हो गया, डरने लगा, यानी कि क्लस्ट्रोफोबिया हो गया उसको। शटर जब क्लोज हो गया तो वो क्या हो गया, डरने लगा, यानी उसको क्लस्ट्रोफोबिया हो गया है। तो एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कॉन्फाइंड को क्या कहते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। चलिए लास्ट है वन हु डिस्ट्रॉय इमेजेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, ए पर्सन हु क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, इमेज को डिस्ट्रॉय करता हो या फिर पॉपुलर जो बिलीफ्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता हो, अटैक करता हो उन पे, या फिर ट्रेडिशनल जो बिलीफ है उनमें क्या करता हो, उनको क्रिटिसाइज करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइकनोक्लास्ट कहेंगे। आइकनो मतलब मूर्ति होता है, आइकनोक्लास्ट यानी कि मूर्ति भंजक भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसके क्या कहा जाता है, आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट मतलब रीति रिवाजों को तोड़ने वाला। आइकनोक्लास्ट मतलब क्या हो जाएगा, रिवाजों को तोड़ने वाला। ठीक है, आइकनोक्लास्ट यानी आइकन मतलब क्या होता है, आइकन जो होता है वो किसी चीज़ का बिलीफ होता है, यानी कि आइकन हम किसका बनाते हैं, जैसे भारत माता हो गया, तो भारत माता एक तरह से आइकन है, ठीक है, हमारे लिए, हमारी एकता के लिए। तो उसी तरह जो आइकन होता है उसको तोड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, आइकनोक्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। आगे एक वीडियो इसका आते रहेगा। साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।